बिहार में जनादेश की बहार में नीतीश कुमार पर जनता ने एक बार फिर एतबार जता दिया है। अपनी सेहत और नेतृत्व पर महागठबंधन की तरफ से उठते सवालों के बावजूद वे जनता की पसंद बने रहने में कामयाब हो गए हैं। तेजस्वी का प्रण काम नहीं आया। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी बेअसर साबित हुई है। ऐसे में जानिए नीतीश कुमार की बम्पर जीत के मायने क्या है, इसके बड़े कारण क्या है। चलिए एक एक कर बताते हैं। पहला कारण, नीतीश के नेतृत्व पर भरोसा। आपको बता दें कि इस चुनाव में किस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। इसका जवाब है नीतीश कुमार और उनका नेतृत्व। भारत जैसे लोकतंत्र में हर चुनाव अहम माना जाता है। राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक बिहार की बात करें तो इस बार यहाँ चुनाव इसलिए खास रहे क्योंकि यहाँ नीतीश कुमार लंबे समय से सत्ता में है। वे 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। बाद के वर्षों में उन्होंने गठबंधन बदले, लेकिन सत्ता उनके इर्द गिर्द घूमती रही। अब तक वे कुल 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। 2020 के बाद से ही वे 3 बार शपथ ले चुके थे। अब 10वीं बार की तैयारी में है। इस बार चुनाव में बड़ा सवाल यह था कि क्या नीतीश कुमार सत्ता विरोधी लहर का सामना कर पाएंगे। इस बार उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड 101 सीटों पर चुनाव में उतरी थी। महागठबंधन शुरुआत में यह दबाव बनाने में कामयाब रहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया जा रहा है। नतीजन भाजपा के बड़े नेताओं ने बार बार यह कहकर नीतीश के नेतृत्व पर मुहर लगा दी कि जीत के बाद तो वे ही विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। दूसरा कारण, बिहार में इस बार 2 चरण में मतदान हुआ। पहले चरण में 6 नवंबर को 18 जनपदों की 101 सीटों पर मतदान हुआ। कुल 65.08% वोट पड़े। दूसरे चरण में 20 जनपदों की 122 सीटों पर मतदान हुआ, जिनका फीसद मत 69.20% रहा। इस तरह दोनों चरणों को मिलाकर देखा जाए तो इस बार कुल मतदान 67.13% देखने को मिला। यह सिर्फ एक सामान्य आंकड़ा नहीं है, क्योंकि बिहार के अब तक के चुनावी इतिहास में इतना ज्यादा मतदान कभी नहीं हुआ है। चुनावी विश्लेषकों और चुनावी इतिहास के आंकड़ों पर गौर करें तो यह सामान्य धारणा मानी जाती है कि ज्यादा मतदान यानी कि या तो सत्ता विरोधी लहर है या फिर सत्ताधारी पार्टी या फिर गठबंधन के पक्ष में एक तरफा मतदान हुआ है। बहरहाल नतीजे कुछ भी हों, जेडीयू को पिछली बार 15.39% वोट मिले थे। इस बार उसे 18% से ज्यादा वोट मिले हैं, यानी 3% से ज्यादा इसका इजाफा जेडीयू के वोट बैंक में हुआ है। बढ़े हुए वोट प्रतिशत का नतीजों पर भी असर नजर आया है। पिछले चुनाव में जेडीयू जहां तीसरे नंबर पर पार्टी थी, इस बार उसे 30 से ज्यादा सीटों का फायदा हुआ है और वो राजद से भी आगे निकल गई है। अब आते हैं तीसरे कारण पर। बिहार में नीतीश कुमार की जीत का सबसे बड़ा कारण महिलाएं मानी जाती हैं। लड़कियों को साइकिल देने से लेकर महिलाओं के खाते में सीधे 10,000 रुपए भेजने तक की योजनाओं का नीतीश कुमार को फायदा होता रहा है। इस बार चुनाव से एन पहले नीतीश कुमार ने करीबन 1.5 करोड़ महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए भेज दिए। इसे चुनाव का बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। मतदान के दौरान इसका असर भी तब दिखाई दिया जब दोनों ही चरणों में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले बढ़ चढ़कर वोट डाला है। पुरुषों की तुलना में पहले चरण में 7.48% और दूसरे चरण में 10.15% अधिक महिलाओं ने वोट किया। सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार में 80% से अधिक महिलाओं ने वोटिंग की। किशनगंज में सबसे अधिक 88.57% महिलाओं ने वोट किया है। बिहार के 38 जनपदों में 37 जनपदों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का वोट प्रतिशत ज्यादा रहा है। सिर्फ पटना में पुरुषों ने महिलाओं से ज्यादा वोटिंग की है। अब चौथे कारण पे आते हैं। पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख तक महागठबंधन में सीटों के बंटवारे की स्थिति साफ नहीं थी। कई सीटों पर गठबंधन में शामिल 2-2 दलों के उम्मीदवार आमने सामने थे। इस देरी का फायदा एनडीए को मिला, जहां महागठबंधन के मुकाबले काफी सीट शेयरिंग हो चुकी थी। भाजपा और जेडीयू बराबरी से 101 सीटों पर चुनाव में उतर गए। इस वजह से दोनों बड़े दलों में मतभेद की स्थिति नहीं थी। वहीं महागठबंधन ने अंत तक सीट शेयरिंग के बारे में औपचारिक ऐलान या फिर आंकड़े नहीं बताए। महागठबंधन की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर हुई, जिसमें तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद और वीआईपी के मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया। इसके बाद एनडीए ने जमकर इस बात को उछाला कि महागठबंधन ने किसी मुस्लिम और दलित चेहरे को डिप्टी सीएम पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। अब पांचवें कारण की बात करें तो एनडीए इस बात को स्थापित करने में कामयाब रहा है कि डबल इंजन वाली सरकार ही बिहार में विकास को गति दे सकती है। इसमें एनडीए को सबसे बड़ी मदद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि से मिली। एनडीए ने इन्हीं 2 चेहरों को आगे रखकर चुनाव लड़ा। प्रधानमंत्री मोदी और चिराग पासवान की केमिस्ट्री की वजह से लोजपा भी गठबंधन में मजबूती से खड़ी रही। एनडीए वोटरों के बीच यह धारणा बनाने में कामयाब रहा कि बिहार की जनता अब जंगल राज की दोबारा वापसी नहीं चाहती। इतना ही नहीं, अब सुशासन चाहती है।
लालू राबड़ी की सरकार के कार्यकाल से जंगल राज शब्द किस तरह से जुड़ा है, इसका असर तेजस्वी के प्रचार में भी दिखा है। पूरे प्रचार के दौरान राजद ने कहीं भी लालू या फिर राबड़ी की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं किया। पोस्टरों में अकेले तेजस्वी नजर आए हैं। अब ऐसे में नीतीश के अलावा किन चेहरों पर इस बार नजर थी, उस पर भी गौर कर लेते हैं। पहला चेहरा तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।